हम तो इस बार बहुत तैयारी के साथ मैं था और इसका आपने देखा होगा कि कल भी जो नियोजन नीति स्थानीयता वगैरह था, जबकि हमको ऐसा संदेह था कि ये मामला आएगा पटल पर, तो इसलिए मैंने उस बातों को कल रखा। बता रहे हैं 75% वाला उसका बना। हम तो इस बार सदन जो नहीं चला, इससे मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। मर्माहत इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो नीतिगत सवाल था, एक तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल वाला में हमारा शहीद हुए हमारे स्थानीयता का लड़ाई में, उन लोगों को शहीद का दर्जा मांग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के लिए हम किया था। वैसे हमारे क्षेत्र के बहुत सारे योजना थे और भी नीतिगत मामला था जिसको सवाल डाला गया था। ज़मीन का मामला था, नियुक्ति का मामला था, जेटेट वालों का मामला था, चौकीदार दफा लोगों का मामला था, सहिया लोगों का मामला था। अब वो तैयारी करना धरा का धरा रह गया, तो मैं बहुत मर्माहत हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का मैंने जो आचरण जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया, आपको तो आप एक तरफ सरकार का विफलता को आप गिनाते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, चाहे आपका रोजगार के संबंध में, आस्था नीति के संबंध में, और भी उच्च हायर एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत सारे मामला थे। तो आपको तो सरकार को कटघरा में खड़ा करने का मौका मिला था और ज़बरदस्त करते आप वहाँ भाषण भी थे। जिस दिन आपका डिबेट हुआ, मामला हुआ, तो महंगाई के से उत्पन्न समस्या में ये रोजगार भी आता उस पर, उसके साथ साथ में आपका नियोजन नीति भी आता, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया। उस पर भी आपने वॉकआउट कर गया, उस पर भी हल्ला गुल्ला मचाने लगे पूरा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहे तो मैंने जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं करके जिस तरह से किया है, उसको राज्य की जनता को स्वयं समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि जिसके लिए वो गया है। अब बताइए, यहाँ पर वो कीर्तन कर रहा है, कीर्तन करना अच्छी बात है भाई, आप यहाँ पर ये करा रहे हैं जो नहीं किया जा सकता। तो इस परिस्थिति में अगर हम कल हमको मांदर बजाएंगे आकर के, यहाँ ढोल बजाएंगे हाउस यहाँ पर आकर के, ये तो कहीं से नहीं है। विधायक प्रतिनिधि में कैसे खड़ा हो गया, सब लोग अपना काला पट्टा हटाने लगा और बाकी समय स्पीकर आसन को सम्मान नहीं कर पाता है, और विधायक प्रतिनिधि की बात हुआ तो पूरा सब खड़ा हुआ। मैं तो कहूँगा कि विधायक प्रतिनिधि अभी नहीं बढ़ना चाहिए, पनिशमेंट ज़रूरत है लेकिन अभी नहीं बढ़ना चाहिए। और इतना भी चाहेंगे कि अभी हाउस भी ठीक नहीं चला, तनख्वाह भी नहीं देना चाहिए, हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए। गलत हुआ है ये जो आप देख रहे हैं, पूरा ही करा करके पूरे राज्य की जनता इस बार इस पंचम सत्र से लोगों को बहुत उम्मीद था, बहुत सारे महत्वपूर्ण, भले 4 दिन का हाउस सरकार रखा था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण सदन था, मैं इसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मर्माहत है। जो मुख्य जो मुद्दा था उसे भटकाया जा रहा है और वो भटकाने में भाजपा कारगर है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कल कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, और लोकतंत्र के इस मंदिर में किसी विशेष धर्म के लिए जगह आवंटित करने को लेकर संघर्ष हो रहा था, और पुलिस प्रशासन ने इस सरकार के इशारे पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। उसी निमित्त हमारे माननीय विधायक चंदन क्यारी के अमर बाउरी जी ने आज कार्य स्थगन लाया था, और स्पीकर साहब को बार बार हम लोगों ने आग्रह किया कि कार्य स्थगन को पढ़ दिया जाए, लेकिन इतने गंभीर विषय को भी, और एक विधायक का जो विशेषाधिकार है, जो उसको संविधान ने अधिकार दिया है, उसके कार्य स्थगन को भी उन्होंने पढ़ने का काम नहीं किया। इससे बहुत ही निराश होकर हमारे माननीय विधायक अमर कुमार बाउरी जी सदन से वॉकआउट किए, और ये भविष्य में हर एक, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी को जो कानून अधिकार दिया है, जो लोकतंत्र में संविधान हक दिया है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। उनका समर्थन करते हुए आपने भी वॉकआउट किया? निश्चित तौर पर जब कोई विधायक की भावना को नज़रअंदाज किया जाता है, तो एक विधायक साथी के नाते, और हम लोगों ने ये महसूस किया कि सदन में आज आप देखेंगे कि विधेयक कल पास हुआ कि जो निजी उद्योग लगेंगे, उस उद्योग में 75% यहाँ के स्थानीयों को आरक्षण देने की बात उस विधेयक में कही गई।
जब एक विधायक होकर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई वो 75% आरक्षण जो प्राप्त है स्थानीय लोगों को, तो वो किनको मिलेगा, स्थानीय कौन है। मैंने ये प्रश्न मुख्यमंत्री जी को अवसर मिला तो मैंने पूछा, मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर उत्तर देने का काम किया। उन्होंने लच्छेदार गोल गोल जुमला सुना दिया। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। एक तरफ आप विधेयक पास करा रहे हो, आप बोल रहे हो 75% नौजवानों को, उसमें स्थानीय लोगों को आरक्षण हम देंगे, और आप ये नहीं बता रहे हो कि वो 75% स्थानीय कौन होगा। 1932 होगा, 36 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 80 होगा, 90 होगा। लेकिन झारखंड की जनता और नौजवानों को गुमराह करने का काम सदन को भी किए और जनता को भी किए। नमाज कक्ष को लेकर अभी अध्यक्ष जी का जो उत्तर आया उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, इस लोकतंत्र के मंदिर को जो सर्व धर्म के लिए है और धर्मनिरपेक्षता की बात हम लोग को लोकतंत्र में स्थापित करने की जो ज़रूरत है, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदन से लेकर हम लोग सदन तक संघर्ष किए। आज स्पीकर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण एक समिति बनाई, और उस समिति का रिपोर्ट आने पर ही ये फिर निष्कर्ष निकलेगा कि उसको विड्रॉ करेंगे, कि उसको क्या करेंगे भविष्य के पन्नों पे। देखिए, समिति जो बनी, अब समिति अपना रिपोर्ट दे, उसके बाद ही कोई बात बोलना हो। अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा चल रहा है नियोजन नीति को लेकर, रोजगार को लेकर, इस मुद्दे पर क्या कुछ फैसला? देखिए, 2019 जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस ने कहा था घर घर, हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। जेएमएम के घोषणा पत्र में था कि हर साल 5 लाख नौजवान को रोजगार देंगे, और जब तक हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो ग्रेजुएट को 5,000 रुपया महीना, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। लेकिन आज 2 साल होने जा रहा है, ना स्थानीय नीति में आप स्पष्ट कर रहे हैं, ना नियोजन नीति में स्पष्ट कर रहे हैं, ना नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आप इस लोकतंत्र के मंदिर में नमाज के लिए कमरा आवंटित कर रहे हैं। बेहतर होता कि अगर आप नौजवान को बेरोजगारी भत्ता आवंटन करते तो ये नौजवानों के हित में होता। सर, अभिभावकगण कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि एनुअल फी जो लिया जा रहा है कोरोना काल की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अभी बिगड़ी हुई है। आप देखिए, बहुत सारे स्टेट, मैंने तो क्वेश्चन भी डाला था, आया नहीं, बहुत सारे स्टेट जहां पर कोरोना के चलते जिनके अभिभावक की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया, बगल में बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, हर एक स्टेट अपने आपदा प्रबंधन से 4 लाख रुपया उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, पेंशन 5,000 रुपया। लेकिन झारखंड सरकार ने एक फूटी कौड़ी देने का काम नहीं किया। आज बहुत दुख होता है कि सदन में हम लोग एक विधायक के रूप में आते हैं, जनता की आवाज़ को रखते हैं, लेकिन जिस तरह से नेगेटिव अप्रोच सरकार का है और जनता की जिनको परवाह नहीं है, इससे सरकार से उम्मीद नज़र आती नहीं है भविष्य में हम लोगों को। हिंदू राष्ट्र बनाने का मामला उठाएं आपका विधायक, कहाँ तक सुलझाए जो? देखिए, इस देश में हम लोग देश के इतिहास में जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू यहाँ पर हैं, ओरिजिन भी हिंदू ही है, और सभी हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। देखिए, सदन न सत्ता पक्ष का है न विपक्ष का है, जिम्मेदारी सबकी है। सरकार भले अपनी पार्टी के होती है, स्पीकर के पास पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, और दोनों मिलके ही सदन सुचारू रूप से चला सकते हैं। एक कोई पक्ष भी सदन नहीं चला सकता। आप जब स्पीकर थे क्या नमाज का आमंत्रण किया था और आपने नोटिफिकेशन भी जारी किया था? मैं क्यों करूँगा, वो तो नमधारी जी किए, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। रूम अलॉट किए थे? हाँ है। कितना रूम नंबर? पुस्तकालय के ऊपर। इतना दिन के बाद अब बूढ़ा आदमी हो रहे हैं हम, याद रहेगा जी। हम आपको बता दिए पुस्तकालय के ऊपर आज भी वो रूम है। एगो कागज चिपकाया था, मेरे समय नहीं हुआ, तो मैं क्यों कैसे बताऊँ आपको? इस बार लिखित है। समिति का गठन किया गया है, एक तरीके से देखा जा रहा है सरकार पीछे हट है। सामने दिखेगा वो माननीय विधानसभा सर सामने जुरिडिक्शन है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो यहाँ सर्वोपरि है, वो उसको रखें, वापस लें, इसके लिए मैं कुछ नहीं। अच्छा, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या करिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 4 दिन बर्बाद हो गया, सत्र पूरा बर्बाद। नहीं देखिए, उस पर नहीं बर्बाद हुआ, बर्बाद तो राजनीति नहीं, क्लियर आपको पता है। सामने सर, जिनके पास विकास अब विकास होगा नहीं,
पैसा देश में है नहीं और कुछ हो नहीं रहा है, तो एक धार्मिक उन्माद ही एक ऐसा चीज है जिसको फैला के आप वोटों का ध्रुवीकरण करें। स्टार्ट कहाँ से हुआ सर? हैं? स्टार्ट कहाँ से हुआ? आप जो अच्छी तरह जानते हैं कहाँ से हुआ। अच्छा सर, आप लोग चुनाव में जो वादा आप किए अच्छी थे तरह भूल जानते गए क्या? हैं। आप लोग जो चुनाव में वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे, हाँ। वो भूल गए? नहीं, याद है, याद है, याद है। देखिए कुशवाहा धरना पे कह रहे आपके बीच में था कि फर्स्ट कैबिनेट में आरक्षण देंगे 27%। देखिए, सब जगह टाइम लगता है। क्या 15 लाख आ गए? दिल्ली सरकार बोला 15 लाख आ गए क्या? वो तो जुमला निकल गया। तो वही, लेकिन हमारा सरकार जुमला नहीं है। ये बात है कि एक बार में ही सारे काम नहीं है, और ये बीच में जो कोरोना आ गया उसके चलते सरकार की गति धीमी हुई।